रियलिटी है जो हम चाहते हैं बच्चे फेस करें। अगर हम फ्री कर देंगे तो तुम्हें ये फ्री मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी फ्री अवेलेबल है नहीं। कल तुम दवाई लेने जाओगे तो फ्री नहीं मिलेगी ना, खाना लेने जाओगे तो फ्री नहीं मिलेगा ना। इट मीन्स मनी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तुम अगर काम कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो, तो जॉब करोगे ना, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ करोगे, एक्सवाइजेड कुछ भी करोगे, पैसा मिले, पैसे की डिग्री, तुम्हें उस काम से प्रेम हो सकता है तुमको उस काम से बहुत प्रेम हो, तुमको 10 मिल रहे हो, तुम कहीं तुमको 10 मिल रहे हो, 10 रुपए, लेकिन तुमको जिस काम से प्रेम है वहां तुमको 8 मिल रहे, तो हो सकता है तुम 8 वाला काम कर लो, लेकिन 8 तो करोगे ना कि 0 पे करोगे? कुछ तो चाहिए, 8 पे तो करोगे। और इसलिए करोगे क्योंकि घर खाना तो खाओगे ना जाके, और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बच्चों को कुछ तो खिलाओगे। ठीक, मनी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आदमी पता नहीं उसको क्यों इतना गंदी नजर से देखता है, हाय भैया पैसे की बात करते हैं ठीक है, अरे पैसे की बात करेंगे यार, तो पैसे कमाने के लिए बने तो करेंगे नहीं। मतलब कितनी अजीब। हम लास्ट ईयर एक बच्चे के घर गए, उसने हमको बुलाया, तो हम 5-6 बच्चे आते थे, हम किसी से फीस नहीं लेते थे, क्योंकि हमको लगता था हमको आता है नहीं, ठीक नहीं लगेगा पैसा देना, ठीक है। तो हमने कहा पैसे नहीं लेंगे, वो आते थे पढ़ते थे, तो उसने अपने मम्मी को बताया कि सर पैसे नहीं लेते हैं। तो उसकी मम्मी ने मेरी बड़ी तारीफ करी कि अरे सर बहुत अच्छी बात है, आप पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन हमको अच्छी बात है, उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से बिठाया, उसके लिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट है कि उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया, खाना तक खिलाया, ठीक। लेकिन जो माइंड सेटअप है, ठीक, कि आप पैसे नहीं लेते हैं, ये गलत माइंड सेट है। भाई तुम्हारा लड़का कल को कहीं जाके नौकरी करेगा, अब वो कहते मम्मी मजा बहुत आ रहा है, पैसे नहीं मिलते हैं, जूता निकाल के आप मारेंगे उसको, मारेंगे ना। मनी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हम फ्री दे देंगे, तुम अभी अस्पताल में जाओगे तुमको कोई फ्री नहीं देगा। अस्पताल में भैया आदमी मर जाता पड़ा वहां पे, इंजेक्शन तक वो नहीं लगाते साले डॉक्टर। उनको महीने के 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी सैलरी से 5 लाख रुपए खर्च कर दें, हर महीने खर्च कर दें, ठीक, नहीं खर्च करते हैं। ये रियलिटी है भैया। आदमी अगर तुमको 100 रुपए भी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है जो तुमको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि तुम देखो भैया मनी रियलिटी ऑफ लाइफ, और पैसे के प्रति जो तुम्हारा माइंड सेट है उसको पॉजिटिव रखो। कभी बहुत पैसा गलत नहीं होता है, बहुत पैसा गलत आदमी के हाथ में गलत होता है। तुमको लगता है बहुत पैसा गलत होता है, ऐसा नहीं। तुमने बहुत पैसा विजय माल्या के हाथ में देखा तो तुमको गलत लगा। अगर कल प्रेमानंद महाराज के हाथ में 100 करोड़ रुपए रख दो, क्या करेंगे उसका? रिफॉर्म करेंगे, इंडिया करवाएंगे, ठीक। तो यानी पैसा गलत है कि आदमी गलत है? आदमी गलत है ना। बहुत पैसा कभी गलत नहीं है। इस माइंडसेट को चेंज करो। जैसे कॉमन फैमिलीज में मिडिल क्लास में दिक्कत होती है कि भैया के पास बहुत पैसा है तो 2 नंबर ही है, यही तो होता है, यही तो माइंडसेट है। ऐसा नहीं है। तुमने जिन लोगों के हाथ में पैसा देखा है वो लोग गलत हैं, पैसा गलत नहीं है। रतन टाटा के हाथ में पैसा था, वो गलत थे? नहीं गलत। रतन टाटा के पास तो बहुत बड़ा अंपायर है ना, टाटा गाड़ियां हो गई, टाटा सॉल्ट हो गया, और ये तुम्हारा टाइटन की वॉच उन्हीं की है। तो उन्होंने स्कैम्स थोड़ी किए, उन्होंने बिजनेसेस बिल्ड किए, लोगों को जॉब दी। आज उनके बिजनेस में तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी उन्हीं का है। कितना आदमी उसमें जॉब करता है और कितने लोगों को सैलरी मिलती है, उस सैलरी की वजह से अपना घर चलाते हैं। उनके पास पैसा आया, उन्होंने बिजनेस क्रिएट किए, अच्छे बिजनेसेस, अच्छे सेक्टर के बिजनेसेस, सोना बेचा, नमक बेचा, अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेचा, टाटा की गाड़ियां अच्छी बनाई, सबको प्रोवाइड किया, लोगों ने उसमें काम किया, भारत के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला। अब उनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ की है। गलत है क्या? नहीं गलत है। मनी इज नेवर रॉन्ग। अतः पैसा आपके पास होना चाहिए। और तुमको एक और बात बताते हैं, 5 मिनट हैं। अगर तुम गलत आदमी हो तब तो तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए, ठीक। और अगर तुम सही आदमी हो तब तो तुम्हारे पास गलत आदमी से भी ज्यादा पैसा होना चाहिए। नहीं समझे? अगर तुम गलत आदमी हो, फॉर एग्जाम्पल तुम गलत आदमी हो, तुम्हारे इंटेंशंस ठीक नहीं है, 2 नंबरी, ठीक, 2 नंबरी टाइप के हो, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं, ठीक, जिसमें तुम फंस जाते हो, तो तुमको पैसा चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक, खुद को बचाने के लिए। भैया केस हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी, तो तुमको पैसा चाहिए। तुम अपनी एक फर्जी इमेज बनाओगे, ठीक, भगवान को झूठा लाख रुपए चढ़ाओगे जाके कि ताकि समाज में, सोसाइटी बेवकूफ है। सोसाइटी क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? अ प्लेस फुल ऑफ इडियट्स, दिस इज सोसाइटी, ठीक। समाज क्या है कि कोई किसी के पीछे जा रहा है, उसके पीछे लग लेती है, यही तो सोसाइटी है, ठीक। सोसाइटी को अच्छे और गलत आदमी का डिफरेंस नहीं पता है। सोसाइटी को लगता है हर पैसे वाला आदमी अच्छा है, ठीक। तो अगर तुम गलत आदमी हो तो तुमको सोसाइटी की साइकोलॉजी समझ में आती है कि ये लोग धार्मिक काम करो तो बहुत ताली बजाते हैं, भले पीछे तुम्हारी शराब की 20 दुकानें हैं, भले तुम ड्रग्स बेचते हो तो वो लोग उधर ड्रग्स बेचते हैं, इधर मंदिर में 1 लाख रुपए चढ़ा देते हैं, तो आदमी ताली बजाता है, भैया बहुत धार्मिक आदमी है, भैया लाख रुपए महीना चढ़ाते हैं श्री राम को, कितने भैया फाटता आदमी, वो टीका लगा लेता है, वो वस्त्र धारण कर लेता है, तो आदमी को लगता है कि ये बहुत शरीफ आदमी है। तो गलत आदमी हो अगर तुम इस टाइप के हो तब तो तुम्हें मनी चाहिए,
डिफेंड करने के लिए सोसाइटी में अपनी फेक इमेज को भी तो बनाना है, ठीक। गरीबों को दान करते हुए दिखाओगे, फोटो डालोगे, ये सब करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम गलत हो और तुमको अपनी गलत की इमेज को सही बनाना है, फेक करना है। पर अगर तुम सही आदमी हो तब तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है पर्सनल, हो सकता है किसी का नाम मानना हो कि सही लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, मेरा ऐसा नहीं मानना है। अगर आप सही आदमी हैं तो आपको बहुत पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सुनील भैया ठीक आदमी, हाँ, हमको ऐसा लगता है कि वो ठीक आदमी, वो हमको ऐसे बाबूजी बाबूजी कहते थे स्कूल में, तो हमसे कह रहे थे कि भैया सबसे अमीर तुम्हें ना हो, हमने कहा है, तो कह रहे बाकी सब कितने साल हैं, हम कहते 30-40, कह रहे तुम कितने साल हो, 22, तो कह रहे तो सबसे अमीर तुम्हें ना हो, तो हमको वो ठीक आदमी लगते थे, ठीक। लेकिन अगर सुनील भैया यहाँ तुम्हारे क्लास में आए और आगे जैसे चटाई पड़ी और उस पर बैठ जाए, तो तुम्हारे स्कूल के टीचर और जितने भी प्रिंसिपल और ओनर और मालिक और बच्चे, इवन बच्चे तक, ठीक, वो सब क्या सोचेंगे? नहीं, वो ये सोचेंगे जमीन पे तो बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे, इनके लिए सोफा थोड़ी चला जाएगा। हाँ। वो ये नहीं सोचेंगे ना इमेज। वो ऐसा, जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में कल 2 लोग आए, एक तरफ अडानी आ जाए, मोदी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, बड़े बड़े लोग आ जाए, एक तरफ सुनील भैया आए। सुनील भैया मन के अच्छे आदमी, सुनील भैया मन के अच्छे आदमी, वो सब मन के अच्छे ना आदमी हो, ABC 3 लोग आए, ये सब मन के अच्छे नहीं है, पर बहुत रिच है, एक्सट्रीम रिच है। सुनील भैया मन के अच्छे आदमी पर पुअर है, पैसा नहीं उनके पास, वो आके जमीन में बैठ गए, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं, वो 2 शर्ट रोज ही वही पहन के आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पर मन के अच्छे आदमी राय सही देते हैं, ठीक, वो गलत नहीं चाहते हैं तुम्हारा। अगर वो आके जमीन में बैठ जाएं तो तुम्हारे क्लास के लोग, तुम्हारे साथ के दोस्त, इवन हो सकता हो तुम ही क्या सोचोगे, यही तो बैठेंगे यार, हो सकता तुम ध्यान ही ना दो यार, बैठे रहे तो निकल जाओगे बगल से, निकल ही जाते होगे बहुत बार, ठीक, यही तो सोचोगे। लेकिन अगर ये जो मन के अच्छे नहीं है ABC, ये आके जमीन में बैठ जाता तुम क्या कहोगे? हाउ हम्बल ही इज, ये तो कहोगे कि कितने भैया अच्छे आदमी हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, समझ में आया, ठीक। इसलिए अगर सुनील भैया मन के अच्छे हैं और अगर वो चाहते हैं कि सोसाइटी उनको अच्छा समझे, तो दे नीड मनी। तुम इनको अच्छा क्यों समझ रहे हो, तो अच्छे नहीं है मन के, पैसा है, पर ये भी जमीन में बैठे, वो भी जमीन में बैठे, पर तुमने इनके लिए चेयर मंगवाई, उनके लिए नहीं मंगवाई। इनके लिए क्यों मंगवाई? पैसा है, they got money in their pocket. Money changes the perception how people see you. अगर तुम खराब आदमी हो, you need money, but if you are a good man, you need a lot of money, ठीक है। अगर तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुमने किसी को सही बात बताई, तो पता है क्या कहेंगे? ज्ञान दे रहे हैं। और तुमको सही बताएं, वो ये भी नहीं कहेंगे ज्ञान दे रहे हैं, इससे भी गंदी लैंग्वेज कहेंगे, ज्ञान पेल रहे हैं भैया, ठीक है, ज्ञान दे नहीं रहे हैं, ज्ञान पेल रहे थे आगे, वो ये कहेंगे। और अगर जो बात एक अच्छा मन का आदमी कह रहा है, पैसा नहीं है उसके पास, वो तुमसे कह रहा है बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई ऐसे होती वो होती, तुमको ये सब बता रहा है, पर उसके पास बहुत पैसा नहीं, तो हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही कहते हैं कि ज्ञान पेल रहे थे, बहुत आए थे, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम बात जो एक आदमी कह रहा है जिसके पास पैसा नहीं, सेम बात अडानी कहते हैं, सेम बात बिल्कुल डिट्टो कॉपी अडानी कहते हैं, ठीक है भैया की बात ये लगे कि कितना अच्छा गाइड करते हैं, देखो वहां के बता रहे थे और सेम बात उसने कही थी और सेम बात वो कह रहे हैं, पर दोनों की बात के वजन में अंतर है भाई, पैसा, ठीक। इसलिए मनी की तरफ अपना परसेप्शन चेंज रखो। मनी गलत नहीं है, गलत आदमी के हाथ में गलत है, और इफ यू आर राइट मैन हैं, चाहते हैं मुझे पैसा मिले, हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं।